हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त विवेक और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत बार आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में देखा होगा, किसी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा होती है बट उसके स्टॉक की प्राइस मार्केट में बहुत ही कम रेट पे लिस्टेड होती है, और किसी कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ही कम होती है और उसकी प्राइसेस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा रेट पे लिस्टेड होती है। बहुत बार आप लोगों के सामने इंडिया के टॉप कॉस्टली शेयर के नाम में बहुत बार आप लोगों के सामने MRF, नेस्ले इंडिया, बोश, पेज इंडस्ट्री और एबॉट इंडिया, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के नाम आए होंगे जिनके स्टॉक के प्राइस मोर देन 20,000 मार्केट में दिखाते हैं। अगर आप लोगों ने कभी MRF के शेयर देखा होगा तो 70,000 के पार तक के नजर आता है। कभी आप लोगों ने अगर MRF की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी होगी, उस कंपनी की वैल्यूएशन, तो उसकी प्राइस अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम है, बट उसके शेयर की प्राइस मार्केट में बहुत ही हाई प्राइस में अवेलेबल है। तो ऐसा किस वजह से होता है, उन सभी कारणों को आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं और मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। किसी की प्राइस अगर ज़्यादा है और किसी की प्राइस कम है तो कंपनियों की वैल्यूएशन और उनके प्राइस किस बेसिस पर डिसाइड होते हैं, इन सब चीज़ों को मैं आज आपको बहुत ही आसान शब्दों में इस वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी गूगल किया हो, किसी भी कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है उसे हम मार्केट कैप बोलते हैं। अगर आप गूगल करेंगे MRF का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, मतलब उस कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, तो आपके सामने 33,000 करोड़ की फिगर निकल के आएगी। वहीं अगर आप सर्च करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, तो आपके सामने 14 लाख की वैल्यूएशन निकल के आती है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्हीं दोनों अमाउंट के आसपास होती है। तो आप देख सकते हैं MRF की मार्केट वैल्यूएशन और रिलायंस इंडस्ट्री की मार्केट वैल्यूएशन में बहुत फर्क है। रिलायंस इंडस्ट्री का वैल्यूएशन मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है जबकि MRF का कम है। बट अगर आप स्टॉक्स के प्राइस देखेंगे तो MRF के स्टॉक के प्राइस आपको बहुत ही ज़्यादा रेट में लिस्टेड मिलेंगे, वहीं आपको रिलायंस इंडस्ट्री की प्राइस बहुत ही कम रेट में लिस्टेड आपको देखने मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, इन सब चीज़ों को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। किसी भी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए आपको किसी भी कंपनी का, रिलायंस इंडस्ट्री अगर लिमिटेड है तो उसके नंबर ऑफ शेयर जितने मार्केट में अवेलेबल है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करें करंट अमाउंट ऑफ द शेयर, अगर आप उसके करंट शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो आपको उस कंपनी की कंप्लीट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आपके सामने आ जाती है। और अगर आपको किसी कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं, उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन में उसकी करंट प्राइस से उसको डिवाइड कर देते हैं तो आपके सामने उस कंपनी की नंबर्स ऑफ शेयर निकल के आते हैं। अगर आप देखेंगे तो रिलायंस के नंबर ऑफ शेयर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, वहीं MRF के जो शेयर्स हैं मार्केट में बहुत ही कम क्वांटिटी में अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को उन्होंने बहुत छोटे छोटे शेयर्स के नंबर्स में तोड़ा हुआ है और MRF के शेयर को कंपनी ने बहुत ही कम शेयर में तोड़ा हुआ है। जब कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ते चले जाती है, उनकी शेयर की प्राइस मार्केट के अकॉर्डिंग जब ज़्यादा अमाउंट में लिस्टेड हो जाती है तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि वो अपने शेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा भागों में तोड़ देती है। हाल ही के एग्जाम्पल में आप लोगों ने देखा होगा IRCTC जो गवर्नमेंट की कंपनी है, इसने अपने शेयर्स को 5 भागों में तोड़ा हुआ है। अगर किसी इन्वेस्टर के पास IRCTC के एक शेयर है तो अब उसके पास वो शेयर बढ़ के 5 क्वांटिटी में अवेलेबल हो जाएंगे। कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि मार्केट में उनके शेयर्स की ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो बने रहे, मार्केट में उनके शेयर की लिक्विडिटी बढ़ जाए, जिसके कारण अगर इन्वेस्टर भी ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो उनके शेयर की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी और उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट में बढ़ती चले जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट सभी कंपनी पे अप्लाई होता है। ये कंपनियों की पर्सनल चॉइस होती है, कोई कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है और कोई कंपनी नहीं करती है। अगर आप देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड तो इन्होंने अपने शेयर्स को बहुत बार स्प्लिट किया हुआ है। अगर आप MRF को देखेंगे उन्होंने अपने शेयर को स्प्लिट नहीं किया हुआ है, जिसके कारण आज हमें MRF के शेयर बहुत ही कॉस्टली दिखाई देते हैं। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीद रहे हैं तो आप उसमें बहुत ही आपकी जो शेयर की हिस्सेदारी है बहुत ही छोटी क्वांटिटी में है। बट वहीं अगर आप MRF के एक शेयर को ले रहे हैं तो आपने उस कंपनी में थोड़ी सी बड़ी हिस्सेदारी को एक्वायर किया हुआ है एज कम्पेयर टू रिलायंस इंडस्ट्री। इस कारण दोनों के प्राइसेस में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने मिलता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कम वैल्यूएशन के भी कंपनी के स्टॉक्स मार्केट में हायर प्राइस में क्यों आपको नजर आते हैं। अगर आपको इस वीडियो को देख के ऐसा लगा हो कि आपने कुछ सीखा हो या आप आगे ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।